आचार्य विनीत कृष्ण शास्त्री आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप भागवताचार्य हैं और राजधानी जयपुर के गोनेर रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर के सामने संध्या कॉलोनी में भागवत कथा का पारायण कर रहे हैं। इस कथा का आयोजन संध्या कॉलोनी की ओर से किया गया है। इसके अध्यक्ष आदरणीय सीताराम शर्मा जी हैं। सीताराम शर्मा जी पहले भी इस तरह की कथाओं का आयोजन करते आए हैं और विनीत कृष्ण शास्त्री जी यहाँ दूसरी बार आपका पदार्पण हुआ है। आचार्य श्री का हम स्वागत करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आचार्य विनीत कृष्ण शास्त्री जी के बारे में हमें पता चला है कि आप जो गौरी गोपाल आश्रम है वृंदावन का, अनिरुद्धाचार्य शास्त्री जी जिसके मुख्य प्रणेता हैं, उनके आप क्लास फेलो हैं। वहाँ वृंदावन से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है और कहीं हद तक आपका चेहरा और कदकाठी भी उनसे मिलती है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, ये सब परमात्मा की रची हुई माया है। बाकी हम साथ साथ ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं और हम साथ साथ ही पढ़े हुए हैं। धर्म संघ महाविद्यालय में हमारा शिक्षा अध्ययन वगैरह हुआ जी। और आज भी उनसे अट्रैक्शन हमारा उसी तरह से है जैसे हम बचपन में पढ़े थे जी। गौरी गोपाल आश्रम में आज भी मैं जाता हूँ, बड़ा वो भी सम्मान करते हैं और हमारे लिए तो वैसे बड़े ही हैं, पूजनीय ही हैं। जी जी। तो आप जैसे लोगों से मिलते होंगे तो लोगों को ये भ्रम नहीं होता कि आप उनसे? जी, लोग लगभग, मुझे संख्या तो मैं क्या बताऊं, लेकिन हजारों के समथिंग में लोग ये चीज़ बोल चुके हैं कि आप महाराज जी बताते नहीं हैं, बाकी आप हो सकता है कि खास भाई हैं। मैंने कहा जी, वैसे माजाए भाई होना ही भाई नहीं होता जी। बाकी हम माजाए भाई से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं दोनों। और हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने लगभग देश भर में ऐसा नाम किया है कि आज उनका नाम बच्चा बच्चा भी जानता है। बहुत अच्छी धर्म के प्रति, हमारे भागवत कथा के प्रति लोग रास्ता चलते हुए बदल लेते हैं, धर्म के प्रति बदल लेते हैं। उनको वापस रास्ते पर लाना, जो कोई रास्ते पे है ही नहीं है उनको भी रास्ते पर लाना, ये हमारे श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने किया जी। और सम्मान करते हैं हम उनको। तो गीजगढ़ में आपका जन्म हुआ और 13-14 वर्ष से आप लगातार भागवत कथा का प्रवचन कर रहे हैं। जी जी। तो ये यात्रा आपकी कब से शुरू हुई और किस तरह से, कौन आपके प्रणेता बने कि आप भागवत कथा करें? जी, मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं पंडित श्री केदार शास्त्री जी जी। उनके द्वारा मुझे ये जो शिक्षा अध्ययन वगैरह का जी। ये इस लाइन में लाने वाले और इस जगह पर लाने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव का हाथ है मेरे ऊपर, और उनका आशीर्वाद आज भी मेरे ऊपर इतना है कि मैं आपको क्या बताऊं। और कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों घड़े किसके लागू पाए, तो गुरु की कृपा हो जाती है तो भगवान स्वतः ही कृपा कर देते हैं। अगर गुरु कृपा जिसके ऊपर नहीं है, भगवान भी उसके ऊपर कृपा, शायद लगभग मेरा मानना है कि गुरु की कृपा जिस पर नहीं है, भगवान शायद उसके ऊपर कृपा नहीं करते हो। ये मेरा मानना, और मेरे गुरुदेव का हाथ मेरे ऊपर बहुत अच्छे से। तो वृंदावन में शिक्षा दीक्षा के दौरान कितना समय आपने वहाँ बिताया? मैंने लगभग वहाँ पे 13 साल मैंने पढ़ाई की। 13 साल मैंने पढ़ाई की और मैं लगभग था 7 साल का था, तभी से मैंने अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़ के मैं पढ़ाई में वहीं पे वृंदावन ही रहा जी। हमारे माता पिता मिलने जाते थे, बाकी उनको हमसे मिलने का समय सिर्फ 2 घंटे का होता था जी। हमने हमने माँ बाप का प्रेम भी शायद बचपन में नहीं देखा जी। हमने हमारा जीवन ही इसी चीज में व्यतीत किया है। आज यहाँ भागवत कथा का समापन दिवस है जी। तो यहाँ मंच से और व्यासपीठ से आप समाज को क्या संदेश देंगे? हम समाज को संदेश यही देना चाहते हैं, यही नहीं हर जगह ही हम संदेश एक ही देते हैं कि व्यक्ति को एक, भगवान ने हमारे ऊपर इतनी अच्छी कृपा की है, मानव जीवन दिया, और सबसे बड़ी कृपा की कि हमको एक हिंदुत्व में जन्म दिया, हिंदुत्व में जन्म दिया और मानव जन्म दिया। मानव जन्म
देने के बाद यदि हमने भगवान को नहीं रटा, धर्म की राह पर यदि हम नहीं चले, तो हो सकता है कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा तो करी, लेकिन उस कृपा की हम पात्र नहीं थे जी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो। बाकी भागवत कथा जब हम हर जगह जाके करते हैं तो हम प्रेरणा एक ही देते हैं कि भागवत है क्या, व्यक्ति को सही राह पर चला दे, जीवन जीना सिखा दे कि हमको खाने पीने और कमाने के लिए ही जीवन थोड़ी मिले। जीवन हमें मिला है कि भगवान की भक्ति भी करो, जितना समय मिले अच्छी राह पर चलो, धर्म कार्य करते रहो, दान पुण्य हमारा एक कर्तव्य है, ये सब हम करते रहे जी। बाकी हमारा जीवन जो है समाज कहीं ना कहीं, जो हिंदू समाज की बात कर रहे हैं आप, तो वो कहीं ना कहीं धर्म और इस तरह की चीज़ों से पिछड़ रहा है। इसका क्या कारण है और मतलब आप क्या कहेंगे उन लोगों से? जी, कारण सिर्फ और सिर्फ एक संगति का असर होता है। बाकी आप अच्छे के साथ बैठोगे तो अच्छा करोगे, गलत के साथ बैठोगे गलत करोगे। बाकी व्यक्ति अगर अपने दिल से काम ले या अपने माइंड से काम ले तो ना तो धर्म की हानि होगी जी। क्योंकि धर्म की हानि क्यों होती है? गलत विचारों से। अगर हम धर्म में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के मंदिर में यदि हम टाइम टाइम से जाते रहे, हम ऐसे कार्य हम सुनते रहे, भागवत कथा हो रही है, उन चीज़ों को यदि हम सुने तो व्यक्ति गलत जगह जाएंगे। लेकिन आचार्य श्री, जैसे कि देखने में आता है आजकल जो युवा और जो लोग हैं उनकी जीवन शैली बदल गई है। पहले जो सूर्योदय से पूर्व उठते थे, अब सुबह उठना ही बंद हो गया जी। देखो, ये चीज़ अपने संस्कार और अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। माँ बाप बच्चों को जैसी प्रेरणा देंगे बच्चे वैसे ही तो होंगे। अब बच्चा रात को मान लो 2-2 बजे तक सोता नहीं है, सोशल मीडिया देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो ये माँ बाप जब तक बच्चे को राह नहीं दिखाएंगे तो बच्चा तो जिस राह पर चलेगा अंत तक उसी राह पर जाएगा जी। तो ये मैं जितने भी जो माता पिता है, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, इस चीज़ से थोड़ा हटके रखें ताकि वो अच्छी राह पर चल सके। हिंदुत्व की आपने बात की है, तो एक जो सही मायने में हिंदुत्व है वो क्या है, और आप हिंदू धर्म में किसको अपना आदर्श मानते हैं? किसे, मतलब जो आपकी विचारधारा है वो क्या है? मेरी विचारधारा ये है सर कि हिंदू धर्म एक बहुत ही पवित्र धर्म है और हिंदू धर्म में हमारे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे अयोध्या में भगवान राम प्रकट है जी। और मथुरा में हमारे कृष्ण जी का भव्य मंदिर भी है जी। और अच्छी चीज़ है। बाकी जो चीज़ देखने को हमारे हिंदुत्व में मिलेगी ना, हिंदू धर्म में जो देखने को चीज़ मिलेगी वो और कहीं नहीं होती। और हमारे हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए हमारे सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा धर्म को बढ़ाया, और मुझे उनको देख करके लगभग मैं तो उनकी छवि में ही रुद्र अवतार देखता हूँ कि हो ना हो ये साक्षात रुद्र अवतार ही है। क्योंकि इन्होंने और चीज़ में वो भाग लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि और चीज़ों का मैं भी ध्यान नहीं देता इतना जी। बाकी हमारे धर्म के प्रति सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, शायद है कि और कोई नहीं था तो इंतजार करता हो कि मैं जूते या चप्पल पहन करके चलूं, लेकिन जहाँ धर्म का नाम होता है ना, वहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी ये सब कुछ सोचते ही नहीं जी। नंगे पैर ही दौड़ पड़ते हैं। जैसे सुदामा जी से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे ही नाम सुना कि मेरा मित्र आया हुआ है मेरे द्वार पर, सैनिक ने जाकर के कहा, भगवान का दुपट्टा कहीं गिरा, मुरली कहीं गिरी, पैरों में कुछ नहीं पहना, और दौड़ते हुए सीधे उनसे मिलने के लिए आ गए। उसी तरह से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी धर्म के प्रति भक्त हैं। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुद्र अवतार है? किस तरह आप ये कहते हैं? मैं आपको अभी बता रहा था जैसे कि रुद्र अवतार जैसे भगवान शिव ने जो किया, भगवान शिव की कथाएं लगभग शिव पुराण सभी सुनते, भगवान शिव ने क्या किया, उन्हीं की तरह उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी जो चलते आ रहे हैं जी, उसी हिसाब से हम उनके अंदर उस छवि को देखते हैं जी। महाभारत में एक उक्ति है कि महाजनों ये गतः सपन था, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हो उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं महापुरुषों का और उनका आचरण अपने, मतलब उनका अनुगमन नहीं करती है। क्या कारण है? देखो, वो सबसे बड़ा मूर्ख है
जो महापुरुषों की बात को न मान करके उनसे जो विमुख जाता है, जी। उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता। बाकी अगर उनकी राह पर जो उन्होंने कहा और जो उन्होंने लिखा, अगर उनकी राह पर जो चल ले, उस व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। जी। तो एक आदर्श जीवन शैली पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से जीवन जीना चाहिए? देखो, व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए उस प्रकार से, हमको मान लो मानव का जीवन मिला है, कमाने खाने या फिर इधर उधर की बातों के लिए थोड़ी मिला है। हमको जीवन मिला है कि जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, ये हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत ही एक जीवन है जी। अगर जिसने भी भागवत को अपने अंदर उतार लिया, वो अपने आप ही जीवन जीना सीख जाता है। जी। जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, आज यदि हम महापुरुषों की शरण में जाते हैं तो जीवन अच्छा हो जाता है, और बाकी जो है उनकी शरण में यदि हम जाते हैं तो आपको पता है फिर जीवन कैसा होता है। जी। मैं नाम उनका लेना नहीं चाहता। तो आचार्य विनीत कृष्ण शास्त्री जी को हम धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। और दूसरी बात ये कि हम समय समय पर आपको जो हमारे धर्मावलंबी हैं उनसे आपका परिचय करवाते रहेंगे। आचार्य श्री धन्यवाद। जी, राधे राधे, हरि ओम। राधे राधे।